अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने आखिरी उस मैसेज के बारे में सोचिए जो आपने भेजा था, उस गाने के बारे में सोचिए जो आपने सुना था, या उन वर्ड्स के बारे में जो इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूं। इंसान के कम्युनिकेशन और डायलॉग का हर हिस्सा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पर कायम है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश में तकरीबन 7.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स मौजूद हैं और इनमें से हर वर्ड्स इन 8 बुकेट्स पर फिट बैठता है। अगर आपने इन 8 बुकेट्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मास्टर हासिल कर लिया तो ना सिर्फ आप इंग्लिश के एग्जाम को पास करेंगे, बल्कि एक पावरफुल एसेज लिखने और एक बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार करने और इंग्लिश लैंग्वेज के असल सिस्टम को समझने की एक ताकतवर कुंजी यानी की भी हासिल कर लेंगे। This is Usman Nazar. Welcome to Ultimate Master Class on Parts of Speech. Let's it break it down. ये सामने मैंने आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन, 3rd है वर्ब, 4th है एडजेक्टिव, 5 है एडवर्ब, 6 है प्रेपोजिशंस, 7 है कंजंक्शन और 8 है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले नंबर 1 नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन को ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये मैंने अपने से आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग से नाम दिया है, द एंकर्स। ठीक है, देखे एंकर्स बोलते किसको है? एक पूरा पानी का जो शिप होता है, कितना बड़ा होता है ना, उसका जो पूरा एक ये जो स्ट्रक्चर है शिप का, वो सिर्फ एक छोटी सी आयरन की बनी हुई एक चीज होती है जिसे एंकर बोलते हैं, उस पर टिका हुआ होता है, उसकी वजह से वो रुका हुआ होता है, इतना भारी शिप। बिल्कुल इसी तरह नाउन भी एक सेंटेंस में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारा पूरा फोकस नाउन के ऊपर होता है। तो नाउन की डेफिनेशन को अगर हम समझते हैं तो इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। दुनिया में कोई भी चीज मौजूद हो, हर चीज का अपना एक नाम होता है, हम उसी को नाउन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, आप उसको अपना नाम बताते हो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नाउन, आप उसको तब भी अपना नाम बताते हो। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, वो चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या फिर किसी थिंग्स यानी चीज का हो। तो जिस तरह एक एंकर का पूरा फोकस, पूरा एक बड़े शिप का फोकस एंकर पर होता है, इसी तरह सेंटेंस में हमारा पूरा फोकस नाउन पर होता है। एग्जाम्पल को देखिए, रावेश ये एक पर्सन नेम है, आगरा इट इज द नेम ऑफ प्लेस, हॉर्स इट इज द नेम ऑफ एनिमल, टेबल इट इज द नेम ऑफ थिंग्स। इसी तरह ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक नेम है, नाउन है। ये चेयर है, ये भी एक नाउन है। ये फैन चल रहा है, ये भी एक नाउन है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर एक का अपना एक नाउन होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखें। सुजल लिव्स इन मुंबई फॉर 5 years। यहां पर ये जो सुजल है ये एक नाउन है, क्योंकि ये इट्स अ पर्सन नेम। यहां पर ये देखिए, ये मुंबई लिखा हुआ है, इट इज द नेम ऑफ सिटी। सो ये दोनों इस सेंटेंस में नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, केट इज अ पेट एनिमल। अब यहां पर केट है, ये भी एक नाउन है क्योंकि ये एनिमल नेम है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द पेंसिल इज ऑन द चेयर। यहां पर ये जो पेंसिल है और ये जो चेयर है, ये दोनों नाउन है, क्योंकि पेंसिल भी और चेयर भी दोनों थिंग्स हैं, तो ये भी नाउन हुआ। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल मैंने खास तौर पर यूट्यूब वालों के लिए बनाई हुई है, क्योंकि इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी। द क्रिएटर अपलोडेड अ वीडियो टू यूट्यूब विद एब्सोल्यूट पैशन। अब ये क्रिएटर कौन होते हैं? जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, उसे क्रिएटर कहा जाता है। तो ये भी कोई ना कोई शख्स होगा, तो यहां पर ये जो क्रिएटर है ये भी नाउन है। इसी तरह वीडियो, जो फिल्म या जो तस्वीर या जो चीजें आप देखते हो उसे हम वीडियो कहते हैं, ये भी एक नाउन हुआ।
यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म का नाम है, तो ये भी एक नाउन हुआ। इसी तरह पैशन, पैशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन की बहुत सारी टाइप्स होंगी, उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पैशन जो है ये भी एक नाउन है। तो नाउन जो है वो किसी भी शख्स का, किसी भी चीज का या किसी भी जगह का हो, उसे हम नाउन कहते हैं। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैंने अपने से एक नाम दिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, द स्टैंड इंस। स्टैंड इंस का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, स्टैंड इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब ये होता है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं फिर समझाता हूं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा आर प्रोनाउंस। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं और ये किसी ओरिजिनल नाम को हटाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि बार बार अगर हम एक नाम को रिपीट करें किसी सेंटेंस में तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इन ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस वेरी स्मूथ इन प्रोनाउंसिएशन वी यूज प्रोनाउन। अब आपको एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझाता हूं कि प्रोनाउन को हम किस तरह यूज करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस है अहमद इज एब्सेंट, ही इज सिक। अब यहां पर अहमद एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों है? क्योंकि वो बीमार है। अब सेकंड सेंटेंस में हमने लिखा है वो बीमार है, लेकिन यहां पर नाउन आपको नजर आ रहा है अहमद। पहले सेंटेंस में, पहले पार्ट में तो आपको अहमद नजर आ रहा है, दूसरे पार्ट में तो आपको नाम नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे पार्ट में अहमद को स्किप करके उसकी जगह ये वाला वर्ड यूज कर दिया है ही, विच इज अ प्रोनाउन। इसी को तो कहते हैं प्रोनाउन, के ओरिजिनल नेम को स्किप करके, ओरिजिनल नेम को हटा करके जो हम दूसरा वर्ड लगाते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। नाम की जगह पर जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें, महरीन इज अ गर्ल, शी इज प्रिटी। महरीन एक लड़की है, वो बहुत प्यारी है। अब यहां पर कौन प्यारी है, किसकी बात हो रही है? महरीन की बात हो रही है। इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि पहले पार्ट में महरीन का नाम मेंशन है, मगर सेकंड पार्ट में हमने महरीन को हटा करके उसकी जगह पर दूसरा वर्ड यूज कर लिया है शी, विच इज अ प्रोनाउन। तो हमने महरीन को स्किप करके एक दूसरा वर्ड यूज कर दिया, ये प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। अब तीसरा वाला जो सेंटेंस है वो फिर अगेन मैं यूट्यूब के हवाले से मैंने एक एग्जांपल लिखी है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। We edited the vlog ourselves and then it went viral. अब देखें यहां पर हमने कैसे प्रोनाउन यूज किया है। We edited, हमने वीडियो को एडिट किया। किसने किया? कोई शख्स होगा, कोई इंसान होगा। हमने उनका नाम यूज नहीं किया, बल्कि उसकी जगह हमने वी का यूज किया है, विच इज अ प्रोनाउन। वी एडिट द वीलॉग आवर सेल्फ। यहां पे ये जो आवर सेल्फ है ना, ये भी प्रोनाउन है, ये पोजेसिव केस में आता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो ये भी प्रोनाउन है। एंड देन इट वेंट वायरल। ये इट किसके लिए यूज हुआ है? वीडियो के लिए। जो वीडियो आपने एडिट किया, जो उन्होंने एडिट किया, वो वायरल हो गया। तो यहां पर ये जो इट है ये भी वीडियो के लिए, तो वीडियो का नाम हटा करके हमने इट यूज किया है, ये भी प्रोनाउन है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हम ओरिजिनल नेम को स्किप करके दूसरा वर्ड यूज करते हैं, और इसी को कहा जाता है प्रोनाउन। और यहां पे ब्रैकेट में जो नाम दिया ये मैंने खुद से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, द स्टैंड इंस, मतलब के इंस्टेड ऑफ, कि हम ओरिजिनल नाम को हटा करके उसकी जगह दूसरा नाम यूज करते हैं। अब प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता है, इस सेंटेंस से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जरा इस सेंटेंस पे अटेंशन होकर इसको जरा देखें। ये लिखा हुआ है, एलेक्स टोल्ड एलेक्स मॉम दैट एलेक्स वाज टायर्ड। अब आप देखें, अगर हम प्रोनाउन यूज नहीं करते होते ना, तो ये कितना एक अजीब सा लग रहा है सुनने में कि एक छोटा सा सेंटेंस है और उसमें बार बार एलेक्स 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 आ रहा है। अगर ये आगे होता कंटिन्यू तो बस एलेक्स 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 ही हम करते रहते।
तो हमने सेकेंड सेंटेंस में क्या किया, एलेक्स टोल्ड हिज मॉम दैट ही वॉज टायर्ड। अब ये कितना स्मूथ लग रहा है पढ़ने में कि एलेक्स ने अपनी वालदा को कहा, अपनी मां को कहा कि वो थका हुआ था। तो ये सेंटेंस जो है आप देख सकते हो कि एक मर्तबा तो हमने नाम मेंशन किया, मगर दूसरी और तीसरी मर्तबा जो एलेक्स का नाम आ रहा था उसको स्किप करके हमने यहां पर प्रोनाउन यूज कर लिया। यहां पर ये एलेक्स की जगह यूज किया है और ये हिज भी प्रोनाउन है, ये भी एलेक्स की जगह यूज किया है। तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन यूज करने का मकसद यही होता है कि बार बार एक नाम रिपीट ना हो, ताकि सेंटेंस पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन उसकी स्मूथ लगे। नाउन, प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन के बाद जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब को मैंने यहाँ पे नाम दिया है इंजन का। इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा, पहले जरा डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब उन वर्ड्स को कहते हैं जो सिंपली हमें कोई एक्शन बताए। एक्शन मतलब कोई काम, जो भी काम हो रहा हो वो हमें बताए, वो वर्ब कहलाते हैं। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी हालत का होना या किसी काम का बताना, ये हमें वर्ब बताता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है ईट, ड्रिंक, मेक, स्लीप, राइट, प्ले, ड्रिंक, वॉच, ये तमाम वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सारे एक्शन है ना, तो ये वर्ब हैं। तो वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो हमें एक्शंस बताए वो वर्ब कहलाता है। अब किसी भी सेंटेंस में ना वर्ब जो है एक इंजन की तरह काम करता है। एक इंजन का काम क्या होता है, किसी भी गाड़ी को चलाना। इंजन बंद तो गाड़ी बंद। इसी तरह जो वर्ब होता है वो हमारे पूरे सेंटेंस को एक तरह से मोमेंटम दे रहा होता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नाम द इंजन्स का दिए, ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को देखें। अदिति राइट्स अ लेटर। अदिति क्या करती है, क्या लिखती है? अदिति लेटर क्या करती है, लिखती है, राइट्स। तो यहां पर जो राइट्स है ये हमारा एक्शन है ना, तो जो चीज एक्शन है वो वर्ब है। तो पहले सेंटेंस में ये जो राइट है ये वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, प्रैक्टिस इंप्रूव्स स्किल। प्रैक्टिस जो है वो हमारी स्किल्स को इंप्रूव करता है। क्या करता है, इंप्रूव करता है। इंप्रूव इज एन एक्शन, तो ये भी यहां पर वर्ब हुआ। गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अच्छे दोस्त एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्प करना ये क्या है, ये एक्शन है, तो ये भी वर्ब हुआ। अब ये जो चौथा सेंटेंस है ये भी मैंने यूट्यूब के हवाले से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लिखी है। तो द एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स बट यू विल मास्टर इट इफ यू वॉच माई चैनल। मतलब एल्गोरिथम उन लोगों को पता होगा जो यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं। यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम होता है जिससे चैनल को रिकमेंडेशन, चैनल यूट्यूब चैनल पे रिकमेंडेशन देता है और आपके रेटिंग को बढ़ाता है। तो एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट यू विल मास्टर इट। अगर आप मेरे चैनल को देखोगे तो आप इसको मास्टर कर लोगे, आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ लोगे। तो यहां पर ये जो विल है और मास्टर है और वॉच है, ये तीनों वर्ब हैं। ठीक है, तो वर्ब जो है वो सिंपली हमें एक्शंस को बताता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब यहां पर ये लास्ट में मैंने एक ट्रिप लिखी है, जरा इसको देखें। क्विक रूल, एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। मैंने इसको इंजन क्यों बोला, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो वो वर्ब के बगैर सेंटेंस है ही नहीं। आप बिल्कुल ये बात को जहन नशी कर लें, इसको मेमोराइज कर लें कि अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट है तो उसमें एक सिंगल वर्ब तो लाजमी होगा। उसके बगैर सेंटेंस कहला ही नहीं सकता। पहले वीडियो में मैंने आपको जब बताया था तो मैंने 3 चीजें बताई थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब वही है जिसके बगैर सेंटेंस अधूरा है। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को मैंने यहाँ पे नाम डेकोरेटर्स का दिया है, खुद से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
एडजेक्टिव की डेफिनेशन को अगर देखें तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब मोर समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। जिस तरह एक कमरा होता है ना, एक कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ डिकोरेट करते रहते हैं, फूल पत्तियां लगाकर, तो कुछ भी करके हम डेकोरेशन करते हैं ना। इसी तरह अपने सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए जो एडजेक्टिव है ये हमें नाउन और प्रोनाउन को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो सेंटेंस जो है वो ज्यादा क्लैरिफाई हो सके। इसलिए मैंने इनको नाम डेकोरेटर्स का दिया, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सेंटेंस को मजीद क्लियर करते हैं। ये ज्यादा अच्छा आप लोग को एग्जाम्पल से पता चलेगा। ये ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया, रेड, ब्रेव, इंटेलिजेंस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट वन इज राहुल इज ब्रेव। अब राहुल यहाँ पे एक नाउन है, एक इंसान का नेम है। राहुल के बारे में बताया जा रहा है राहुल ब्रेव है। राहुल कैसा है? ब्रेव है। ये नाउन है और इस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो कैसा है, वो ब्रेव है। तो ये जो ब्रेव हुआ ना, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये ब्रेव एडजेक्टिव हुआ। सेकेंड सेंटेंस को देखें, ही इज हार्ड वर्किंग। अब ये ही जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन है, किसी वर्ड की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, कोई ना कोई शख्स होगा उसके बारे में कहा जा रहा है ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। अब ये प्रोनाउन जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, मेहनती है, सुस्त है, क्या है। तो यहां पर जो प्रोनाउन के बारे पर, प्रोनाउन को ये हार्ड वर्किंग डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये जो हार्ड वर्किंग है ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखिए, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। अब यहां पे ये जो स्टूडेंट है ये हमारा है नाउन। अब स्टूडेंट पे कैसे? इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। तो यहां पर स्टूडेंट नेम है और इसको मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ज़हीन जो है वो स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां से हमें इंटेलिजेंट बताया जा रहा है, तो ये इंटेलिजेंट भी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देने वाला जो वर्ड्स होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए, अगेन ये यूट्यूब के हवाले से। अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट कैन टर्न अ सिंपल आइडिया इनटू अ मिलियन व्यूज। स्क्रिप्ट क्या होता है? यूट्यूब के लिए जब क्रिएटर्स कुछ वीडियो बना रहे होते हैं उससे पहले वो लिखते हैं ताकि वो उसको वॉइस ओवर करके अपलोड कर सके, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये भी एक नाउन है। अब ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, ब्रिलियंट मतलब जबरदस्त, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, कैन टर्न अ सिंपल आइडिया। अब यहां पर ये जो आइडिया है ये भी नाउन है। अब नाउन के बारे में बता रहा है सिंपल आइडिया, तो सिंपल, यहां पर ये जो सिंपल है ये भी एडजेक्टिव है। ब्रिलियंट, जबरदस्त, ये भी एडजेक्टिव है। इनटू अ मिलियन व्यूज, व्यूज यहां पर नाउन है, बताया जा रहा है कितने व्यूज उसको दे सकता है, मिलियंस के करीब। तो ये मिलियंस भी क्या हुआ? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं एक सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं नाउन के लिए। तो एडजेक्टिव को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, नाउन को प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब को हम द मल्टीप्लायर्स भी बोल सकते हैं। एडवर्ब डिस्क्राइब मोर समथिंग अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बिल्कुल इसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है,
मतलब कि इनको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। केयरफुली, क्विकली, करेक्टली, वेल, स्लोली, ये सारे एडवर्ब हैं। अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही राइट्स नीटली। अब यहां पे जो ये राइट्स है ना, ये है वर्ब। वो साफ सुथरा लिखता है, वो लिखता है। यहां वर्ब क्या है? लिखना। अब इस वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे लिखता है, अच्छा लिखता है, गंदा लिखता है, साफ सुथरा लिखता है। तो यहां नीटली लिखा है, मतलब साफ सुथरा लिखता है। तो इस वर्ब के बारे में मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये एडवर्ब है। इस राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये नीटली, तो ये एडवर्ब हुआ। सेकंड सेंटेंस देखिए, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। अब यहां पे जो स्लेप्ट है ना, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये भी ये वर्ब है। और बेबी जो है वो आराम की नींद सो गया। अब यहां पे सोना यानी स्लेप्ट, ये जो है ये वर्ब है। और किस तरह सोया? आरामदेह नींद में सोया। तो ये पीसफुली, स्लेप्ट पीसफुली। तो ये पीसफुली जो है ये एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्लेड हैप्पीली। वो खुशी से खेले। अब यहां पे प्लेड, ये क्या है? ये वर्ब है, एक्शन है। इसको कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है ये हैप्पीली, कि वो किस तरह खेले? वो खुशी से खेले। तो ये जो प्ले है, वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा। इसी तरह फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो यूट्यूब के हवाले से, द एडिटर वर्क एक्सट्रीमली क्विकली एंड द वीडियो परफॉर्म वेल यस्टरडे। जो एडिटर था उसने बहुत ज्यादा तेजी से काम किया और वीडियो ने अगले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहां पर ये जो वर्क है, काम करना, इसको मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज्यादा तेजी के साथ उन्होंने काम किया, जितना टाइम चाहिए था उससे ज्यादा तेजी से। तो वर्क एक्सट्रीमली इसको मॉडिफाई कर रहा है। और यहां पे परफॉर्म्ड, परफॉर्म ये वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वेल, के उसने परफॉर्म किया। किस तरह परफॉर्म किया? वेल परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। तो इस वर्ब में मजीद मीनिंग दिया जा रहा है यहां पर। तो ये एक्सट्रीमली ये भी एडवर्ब है और ये वेल ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब में जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग एडअप करता है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इनमें से किसी एक के बारे में। अच्छा, मैंने यहां मल्टीप्लाई क्यों कहा एडवर्ब को? क्योंकि एडवर्ब का काम होता है स्केल अप करना या स्केल डाउन करना इनमें से किसी एक को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। जैसे यहां पे लिखा हुआ है वेरी फास्ट। वेरी फास्ट का मतलब स्पीड को जो है वो तेज कर रहा है। तो ये वेरी यहां पे ये एडवर्ब है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, स्केल अप कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड या एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब है। तो एक्सट्रीमली हार्ड से पता चल रहा है कि वेरी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी में जो है वो इस मल्टीप्लाई कर रहा है, मुश्किल में मजीद इजाफा कर रहा है। तो आपके डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है, डिफिकल्टी को बढ़ा रहा है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लायर कहा है, क्योंकि इनमें से किसी एक को या तो स्केल अप करेगा या स्केल डाउन करेगा, ठीक है। तो मुख्तसर सी बात करें तो एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हम द नेविगेटर्स भी बोल सकते हैं। द प्रेपोजिशंस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। प्रेपोजिशंस का काम होता है वो नाउन प्रोनाउन का
दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक बताता है, रिलेशनशिप बताता है। यानी कि कोई भी नाउन प्रोनाउन किस तरह से दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक कर रहा है। ऑन, इन, एट, बिहाइंड, अंडर, थ्रू, अबव, बिलो एक्सेट्रा, ये तमाम वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। इनको डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे अंदाज में समझेंगे। जस्ट आपको एक डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि प्रेपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप बताता है। इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क। अब यहां पे जो सक्सेस है ना, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क। सक्सेस कभी मिलती है? जब कोई हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। कामयाबी कब मिलती है? जब कोई मेहनत करता है। ठीक है, यानी थ्रू, जरिए के हार्ड वर्क के द्वारा जो आपको सक्सेस मिलती है, वैसे सक्सेस नहीं मिलती। तो इस सक्सेस का रिलेशनशिप इस हार्ड वर्क के साथ ये वाला वर्ड बता रहा है ना, तो ये है प्रेपोजिशन, कि इस हार्ड वर्क को इस सक्सेस के साथ लिंक कर रहा है ये थ्रू, ये प्रेपोजिशंस है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, द केट इज अंडर द चेयर। केट यहां पर नाउन है और ये चेयर भी यहां पर नाउन है। बताया जा रहा है केट कहां है? अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे है। इस केट को इस चेयर के साथ लिंक कौन सा वर्ड कर रहा है? ये अंडर। तो ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस को देखें, आई एम लुकिंग इन टू द मैटर। मैं मामलात को देख रहा हूं। ठीक है। अब यहां पर इस मैटर को और इस लुकिंग को आपस में लिंक कौन कर रहा है? ये इस प्रोनाउन को इस मैटर के साथ लिंक कौन कर रहा है? इनटू लिंक कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का काम नाउन प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक करना होता है। ठीक है। द बॉय जंप ऑन टू द वॉल। लड़के ने दीवार पर छलांग लगाई। ठीक है। तो ऑन टू, ये भी आपका प्रेपोजिशन है। इसी तरह द कैमरा इज सिटिंग ऑन द ट्राइपॉड इन फ्रंट ऑफ द होस्ट। कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द होस्ट, मेजबान के सामने। तो यहां पे ये जो ऑन है यह प्रेपोजिशन है और इन फ्रंट ऑफ यह प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन इस तरह से वर्ड्स को नाउन प्रोनाउन के साथ लिंक करता है। ठीक है। अब इनको हमने नेविगेटर्स क्यों कहा है? नेविगेटर्स मतलब दिशा बताने वाले, रास्ता बताने वाले। अब देखें, ये एक एरोप्लेन है। एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक एरोप्लेन है, उसके सामने क्लाउड्स हैं। अब ये जो एरोप्लेन है ये इन क्लाउड्स के साथ क्या करेगा? या तो ये इसमें से पास थ्रू हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, या ये प्लेन जो है इसके ओवर, ऊपर से होता हुआ जाएगा, यानी कि ओवर। ठीक है, ये रहा ओवर। ओवर भी प्रपोजिशन होता है। या तो ये इसके ऊपर से चला जाएगा या ये इसके बिलो, नीचे से होता हुआ जाएगा। कभी कभी प्लेन नीचे से भी जाता है क्लाउड के, कभी उसके ओवर यानी ऊपर से जाता है, और कभी कभी क्लाउड में से पास थ्रू हो जाता है। तो इसमें से कोई ना कोई एक काम ये जहाज प्लेन जो है करेगा। तो ये पास थ्रू, ओवर और ये बिलो या फिर अबव, ये सारे क्या है? ये प्रेपोजिशंस हैं। तो प्रेपोजिशन बेसिकली हमने इनको नेविगेटर इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें मूवमेंट या डायरेक्शन या प्लेस या लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, किसी भी प्लेस लोकेशन के बारे में या किसी भी डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में बताता है कि वो किस सिम्त में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस जगह से जा रहा है, ऊपर से, नीचे से। तो ये सारी चीजें हमें प्रेपोजिशंस बताते हैं। इसी वजह से हम इन्हें नेविगेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन को द कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। कंजंक्शंस ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस जो होते हैं उन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है।
क्योंकि कंजंक्शन जो है वो किसी भी दो वर्ड्स को या वर्ड को फ्रेज के साथ या दो फ्रेज को आपस में या फिर किसी भी दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है। इनका काम ज्वाइनिंग है, इसी वजह से इनको द कनेक्टर्स भी कहा जाता है। जैसे कनेक्टर किसी भी दो वायर को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो कंजंक्शन भी आपस में दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। एंड, बट, इफ, बिकॉज और, सो एक्सेट्रा, ये सारे आपस में ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स को देखें, दिव्या एंड नंदिनी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो नाउन है, दो वर्ड्स हैं, दिव्या और नंदिनी। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कौन कर रहा है? ये एंड कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है। इसी तरह टेक अ टॉर्च बिकॉज नाइट इज डार्क। अब ये सेंटेंस है, एक पार्ट है, और ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, टेक अ टॉर्च नाइट इज डार्क। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने का काम बिकॉज कर रहा है। टॉर्च ले लें क्योंकि रात काली है। अब अगर मैं बिकॉज ना लगाऊं ना, तो सेंटेंस थोड़ा मीनिंगलेस हो जाएगा, इसके कुछ ज्यादा मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो कंजंक्शन आपस में इस तरह से दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। यू कैन ड्रिंक टी और कॉफी। यहां पर टी और कॉफी दो वर्ड्स हैं, इनको आपस में और ने ज्वाइन किया हुआ है, ओ आर और। इसी तरह इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनडोर। ये सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को आपस में इस सो ने आपस में जोड़ा हुआ है, क्योंकि सो कंजंक्शन है। आई वॉन्टेड टू रेंडर 4K वीडियो बट द फाइल वॉज मैसिव। अब यहां पे इस बट ने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया है। मैं 4K वीडियो एडिट करना चाह रहा था। रेंडर कहते हैं जब आप किसी वीडियो को एडिट करते हो। मैं 4K वीडियो रेंडर करना चाह रहा था बट फाइल वॉज मैसिव, लेकिन फाइल बहुत ज्यादा बड़ी थी जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में बट ने आपस में जोड़ा हुआ है। सो कंजंक्शंस जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस या फिर फ्रेज को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आठवां और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन को हम द स्पार्क प्लग भी बोल सकते हैं, इसकी रीजन मैं आगे बताऊंगा। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ जॉय और सॉरो। जो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को, चाहे वो खुशी के हो या गम के हो या हैरानगी के हो, इस तरह के एक्सप्रेशन हमें बताए, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे हुर्रा, वाओ, ओ, अलास, आउच, ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं जो हम इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब सेंटेंस को समझकर लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग को देखकर खुशी का इजहार किया है, हैरानगी का इजहार किया है, उसको वो पेंटिंग अच्छी लगी है। तो ये जो वाओ है ये इंटरजेक्शन है, ये खुशी के इजहार के लिए यहां पर यूज हुआ है। इसी तरह हुर्रा, वी हैव वन अ मैच। जब कोई इंसान मैच जीत जाता है उसको कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, वो हाथ हिला के, डांस करके, भाग दौड़ करके अपने एक्साइटमेंट शो करता है। तो यहां पर जाहिर है ये सब तो नहीं हो सकता, तो ये जो हुर्रा है ना, ये वर्ड, ये इंटरजेक्शन है, ये इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि एक्साइटमेंट है यहां पर। अलास, हिज बेस्ट फ्रेंड डाइड। ओहो, अफसोस है उसका बेस्ट फ्रेंड इंतकाल कर गया, वफात पा गया। तो यहां पर ये जो अल्लास है ना, ये भी इंटरजेक्शन है। इसी तरह वाओ, द ट्रांजिशन वॉज फ्लोलेस। अब जो लोग यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं उनको पता है ट्रांजिशन क्या होती है। जब एक स्लाइड से या दूसरे स्लाइड की तरफ जाते हैं उसमें कुछ एनिमेशन देना होता है, उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन ने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वाओ, ट्रांजिशन ने तो वीडियो को बेहतरीन बना दिया है। इसी तरह आउच,
दैट कॉपीराइट स्ट्राइक हर्ड। ये भी यूट्यूब के हवाले से, जो लोग यूट्यूब यूज करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें पता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है। जब आप किसी और के कंटेंट को, किसी और की चीजों को बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हो, तो उसका जो ऑनर होता है उस वीडियो का, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक बेचता है, जो आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे आउच दैट कॉपीराइट स्ट्राइक वाज हर्ट, तो इस कॉपीराइट स्ट्राइक ने मुझे नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा सा गम या फिर थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, तो ये भी इंटरजेक्शन है। तो अब जैसे इंटरजेक्शन मैंने बताया, स्पार्क प्लग हम इससे कह सकते हैं। अब देखो प्लग का काम क्या होता है। प्लग जो है वो एक झटका सा, एक स्पार्क क्रिएट करके किसी भी इंजन को स्टार्ट करने का काम करता है ना। तो आप उसी झटके को, उसी हमारे इमोशन के झटके को आप कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन होते हैं। जैसी हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसी हमें कोई बुरी खबर मिलती है या बहुत ज्यादा अच्छी खबर मिलती है, दोनों सूरतों में हमें एक झटका सा लगता है। तो इसी तरह इंटरजेक्शन हमारे सेंटेंस में काम करते हैं। इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे स्पार्क प्लग का नाम दे दिया कि जो इंटरजेक्शन है वो सेंटेंस में बिल्कुल उसी तरह स्पार्क प्लग का काम करती है। जिस तरह प्लग स्पार्क देके किसी इंजन को स्टार्ट करता है, इसी तरह इंटरजेक्शन जो है वो स्पार्क क्रिएट करके हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को, चाहे खुशी के हो गम के हो, वो हमें बताता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर नहीं भी आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। इसको और ज्यादा डेप्थ में, डिटेल में हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पर आपको इनको दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके थ्रू आप क्विक ट्रिक टू रिमेंबर, यानी आप इसके थ्रू बहुत आसानी से जल्दी से समझ लेंगे। नाउन, नेम समथिंग, किसी भी चीज को नाम देने वाला वर्ड नाउन होता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन कहलाता है। वर्ब शोज एक्शंस, कोई भी काम हो, एक्शंस हो, ये चीज बताने वाला वर्ब होता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। प्रेपोजिशंस लिंक करता है नाउन प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ। कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, आपस में सेंटेंस या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इंटरजेक्शन शोज इमोशंस, इमोशंस को बताने वाले वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इसके थ्रू आपको आसानी से समझ आ गए होंगे 8 के 8। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो हम इनको कमिंग वीडियोस में ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। अनटिल अल्लाह हाफिज।